जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के 9वें स्कंद का 9वां एवं 10वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज और अज के पुत्र दशरथ हुए। देवताओं की प्रार्थना पर साक्षात परम ब्रह्मा श्री हरि अपने अंशान से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र हुए। उनके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब ये युवा हो गए तब विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को लाए। उन्होंने वहां पर अनेक राक्षसों का वध किया। विश्वामित्र जी उनको साथ लेकर राजा जनक जी के सीता स्वयंवर में उपस्थित हुए। धनुष को तोड़कर सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ। श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा पाकर सीता जी और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनों में चले गए। रास्ते में उन्होंने अनेक राक्षसों का विध्वंस किया। राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काटकर भेजा। रावण ने खरदूषण, त्रिशरा आदि बड़े बड़े राक्षसों को अपनी बहन के अपमान का बदला लेने भेजा। भगवान राम ने सबका वध कर दिया। रावण ने मारीच को अद्भुत हिरण के वेश में उनकी पर्णकुटी के पास भेजा। वह धीरे धीरे भगवान श्री राम को वहां से दूर ले गया। अंत में भगवान श्री राम ने अपने बाण से उसे बात की बात में वैसे ही मार डाला जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मारा था। जब श्री राम जंगल में दूर निकल गए तब लक्ष्मण की अनुपस्थिति में नीच राक्षस रावण ने भेड़िए के समान सुकुमारी सीता जी को हर लिया। रास्ते में रावण का जटायु से युद्ध हुआ। रावण ने जटायु के पंख काटकर वध कर दिया। भगवान राम से उसकी भेंट हुई। फिर उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया। जटायु ने ही श्री राम को बताया कि रावण माता श्री सीता जी को ले गया है। फिर भगवान ने कबंध का संहार किया और इसके अनंतर सुग्रीव आदि बानरों से मित्रता करके बाली का वध किया। तदंतर बानरों के द्वारा अपनी प्राण प्रिया का पता लगवाया। ब्रह्मा और शंकर जिनके चरणों की वंदना करते हैं, वे भगवान श्री राम मनुष्य की सी लीला करते हुए बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुँचे। श्री हनुमान जी सीता जी का पता लगाने हेतु गए तो वहां उन्होंने लंका को जला डाला। बानरों की सेना सहित समुद्र पर पुल बांधकर लंका पर चढ़ाई की। रावण को यह पता चलने पर कि राम समुद्र को पार कर लंका में आ गए हैं तो रावण ने सेना लेकर उन पर चढ़ाई की। रावण के पुत्र और भाई इस युद्ध में मारे गए। अंत में भगवान श्री राम ने रावण को भी मार डाला। रावण के भाई विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर सीता सहित अयोध्या लौटाए। अयोध्या वासियों ने बड़ी धूमधाम के साथ उनका स्वागत किया। विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने उनका राज तिलक किया। भगवान ने प्रजा का स्वागत करके उनको
धन, वस्त्र और सोना तथा गायें आदि भेंट में दी। भगवान श्री राम महात्माओं को पीड़ा नहीं पहुंचाते थे एवं ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानते थे। प्रजा की स्थिति जानने के लिए रात को घूमा करते थे। एक दिन एक धोबी अपनी पत्नी को पीट रहा था और कह रहा था, अरे दुष्टा और कुलटा, तू पराए घर में रह कर आई है। स्त्री लोभी राम भले ही सीता को रख ले, परंतु मैं तुझे नहीं रख सकता। जब भगवान श्री राम ने बहुतों के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वे लोक बाद से कुछ भयभीत हो गए। उन्होंने सीता जी का परित्याग कर दिया। वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगी। सीता जी उस समय गर्भवती थी। समय आने पर लव और कुश नामक 2 पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया। वाल्मीकि मुनि ने उनके जातक कर्मादि संस्कार किए। लक्ष्मण जी के भी अंगद और चित्रकेतु नाम के 2 पुत्र हुए। भरत जी के भी तच्छ और पुष्कल 2 पुत्र हुए। शत्रुघ्न के भी सुबाहु और श्रुतसेन 2 पुत्र हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ का बलि घोड़ा छोड़ा गया। लव कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया। लक्ष्मण जी ने घोड़े को छुड़ाने का प्रयत्न किया, किंतु घोड़े को छुड़ाने में असफल रहे। भगवान श्री राम स्वयं घोड़े को छुड़ाने आए। सीता जी ने लव कुश से कहा, ये तो तुम्हारे पिताश्री हैं। इस पर भगवान श्री राम ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। सीता जी धरती माता की गोद में समा गई। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पुत्रों को राज्य सौंप कर ज्योतिर्मय धाम को चले गए। 10वां अध्याय प्रारंभ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कुश का पुत्र अतिथि, अतिथि का पुत्र निषद, निषद का पुत्र नभ, नभ का पुत्र पुंडरीक, पुंडरीक का पुत्र क्षेमध्वा, क्षेमध्वा का पुत्र देवानिक, देवानिक का पुत्र अनीह, अनीह का पुत्र पारियात्र, पारियात्र का पुत्र बलस्थल, बलस्थल का पुत्र ब्रजनाभ हुआ। ब्रजनाभ का पुत्र खगड़, खगड़ का पुत्र विधुति और विधृति का पुत्र हिरण्यनाभ हुआ। हिरण्यनाभ का पुत्र पुष्य, पुष्य का पुत्र ध्रुवसंधि, ध्रुवसंधि का पुत्र सुदर्शन, सुदर्शन का पुत्र अग्निवर, अग्निवर का पुत्र शीघ्र और शीघ्र का पुत्र मरु हुआ। मरु का प्रसुश्रुत और प्रसुश्रुत का पुत्र संधि तथा संधि का अमरसर हुआ। अमरसर का पुत्र महश्वान, महश्वान का विश्वबाहु, महश्वान का विश्वसाह हुआ। उनका पुत्र प्रसेनजीत, प्रसेनजीत का तक्षक और तक्षक का पुत्र बृहद्वल हुआ, जिसको अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। इस वंश का अंतिम शासक सुमित्र होगा। सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में इनका वंश समाप्त हो जाएगा।